क्या आपने कभी सोचा था कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा दिन भी आएगा जब 2000 करोड़ का महा बजट स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। एक ऐसा पल से देखने के बाद हॉलीवुड के बड़े बड़े विजुअल फीके लगने लगे। जी हाँ, जिस घड़ी का इंतजार देश दुनिया के करोड़ों सनातनी और सिनेमा लवर्स सालों से कर रहे थे, उसका ट्रेलर एक इवेंट में चलाया गया है। दिल्ली के एक बेहद भव्य और सीक्रेट मेगा इवेंट में रामायण का वो ऐतिहासिक 4 मिनट का ट्रेलर दिखाया गया, जिसने वहाँ मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ा दिए। क्रिटिक्स से लेकर आम लोगों तक जो कोई भी उस हॉल से बाहर निकला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया अपने पूरे जीवन में भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा ट्रेलर कभी नहीं देखा। लेकिन भाई, उस इवेंट में ऐसा क्या हुआ? ट्रेलर की शुरुआत कैसा हुई? यश ने कैसी एंट्री मारी? और ये यूट्यूब पर आपको कब देखने को मिलेगा? चलिए इस महागाथा की एक एक सनसाइन डिटेल को बारीक से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये कोई आम बॉलीवुड पार्टी या PR इवेंट नहीं था। ये भारत की संस्कृति और आधुनिक सिनेमा का एक ऐसा मिलन था जिसने कुछ विशेष विचारधारा के लोगों के पेट में यकीनन दर्द कर दिया होगा। मंच पर एक तरफ देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास थे, तो दूसरी तरफ योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज, साथ ही स्क्रीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सबसे प्रसिद्ध चेहरा बनाने वाले अरुण गोविल भी वहां पर मौजूद थे। इवेंट लगभग 2 घंटे तक चला। कुछ इंटरनेट ट्रोलर्स ने कहा कि इवेंट में ट्रेलर से ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा था और इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन सच तो यह है कि जब आप रामायण जैसी पवन गाथा को छूते हो तो उसकी नींव हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी होती है। डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर निमित मल्होत्रा ने मंच से जो बात कही, उसने साफ कर दिया कि ये मूवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि भारतीय गौरव को पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर दिखाने के लिए बनाई जा रही है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर, ट्रेलर में आखिर था क्या? देखो, क्रिटिक्स और वहाँ पर मौजूद कुछ मेरे जानने वाले थे जिन्होंने बताया कि ये ट्रेलर पूरे 4 मिनट का था। ट्रेलर की शुरुआत किसी आम तरीके से नहीं होती। स्क्रीन पर घना अंधेरा छा जाता है और गहरी गूंजती हुई आवाज बैकग्राउंड में आती है जो सीधे आपको रोंगटे खड़े कर देती है। इसके बाद जो विजुअल सामने आते हैं वो किसी हॉलीवुड की लॉर्ड ऑफ द रिंग या अवतार से कम नहीं है। विजुअल इफेक्ट इतने रियलिस्टिक हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इसे किसी भारतीय स्टूडियो ने तैयार किया है। जैसे रणबीर कपूर की स्क्रीन पर एंट्री होती है, उस पूरे इवेंट में हॉल तालियों से गूंज उठता है। उनके चेहरे पर वो सौम्यता, वो तेज और मर्यादा पुरुषोत्तम वाली शांति साफ झलकती है। सूत्रों का कहना है कि रणबीर ने इस रोल के लिए जो डेडिकेशन दिखाया है वो सीधे नेशनल अवार्ड की तरफ इशारा करता है। सोशल मीडिया पर इस समय जिस एक सीन की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राजा जनक के दरबार में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने का सीन। ट्रेलर में इसकी छोटी सी झलक दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि इस सीन को इतने भव्य और तगड़े तरीके से फिल्माया गया है कि जब धनुष टूटता है तो भाई उसकी गूंज थिएटर की दीवार तक हिला देगी। सबको लग रहा था कि ट्रेलर राम कथा के इर्द गिर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक आउट हो जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक थम जाता है और एक ऐसी खतरनाक, भारी और गूंजती हुई आवाज गूंजती है जो सीधे रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दे। और फिर होती है सुपरस्टार यश की एंट्री। लुक ऐसा डेंजरस और विजुअल इतने पावरफुल कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही सोने के लंका के बैकग्राउंड में यश का वो क्रूर और बेहद आक्रमण रावण रूप स्क्रीन पर आता है, भाई पूरे इवेंट में तालियां और सीटियां दहल उठती है। वहाँ मौजूद लोगों का साफ कहना है कि मूवी में भले ही राम और रावण की टक्कर होगी, लेकिन इस 4 मिनट के ट्रेलर को अगर किसी ने वन मैन शो की तरह लूट लिया है तो वो है यश। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना भारी है कि वो सीधे स्क्रीन को डोमिनेट कर रहे हैं। यही वो एंट्री है जिसकी इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है। इस मूवी को लेकर उम्मीदें आसमान पर इसलिए भी हैं क्योंकि इसकी स्टार कास्ट और बजट दोनों ही भारतीय सिनेमा में अब तक के सबसे बड़े हैं। रिपोर्ट्स की मानो तो इस पूरी मूवी का बजट लगभग 2000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। देखो, भारत में अभी तक का जो सबसे बड़ा कलेक्शन है वो 2000 करोड़ के आसपास है, लेकिन भाई ये एक ऐसी मूवी है जिसका बजट ही 2000 करोड़ का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इसने रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो मैं मानता हूँ कि वो कभी नहीं टूटेगा। ये मूवी कोई एक पार्ट में खत्म होने वाली कहानी नहीं है। मेकर्स ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट 2026 में दिवाली पर होगा और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा। स्टार कास्ट में सनी देओल यानी हमारे सनी पाजी का नाम भी शामिल है, जो हनुमान जी का रोल में नजर आएंगे। अंदर की खबर है कि सनी पाजी का रोल या तो पार्ट 1 के बिल्कुल एंडिंग में आएगा या फिर वो सीधे पार्ट 2 में पूरी तरह से स्क्रीन संभालेंगे। यही वजह है कि मेकर्स ने उनके लुक को अभी तक पूरी तरह से छुपा कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ट्रेलर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हम और आप इसे कब यूट्यूब पर देख पाएंगे? तो भाई ये ट्रेलर 24 जुलाई को यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। मेकर्स ने इस दिवाली को एक असली क्रैकर बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लोगों ने तो इस ट्रेलर को देखकर 5 में से 5 स्टार दे दिए हैं। नितेश तिवारी का डायरेक्शन ने साबित कर दिया है कि जब विजन बड़ा हो तो भारतीय सिनेमा दुनिया पर राज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप 24 तारीख को भारतीय सिनेमा का नया इतिहास बनते देखने के लिए तैयार हो? रणबीर कपूर का राम रूप और यश का रावण अवतार देखने के लिए आप कितने एक्साइटमेंट हो? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कौन कौन उस इवेंट में शामिल था और कौन कौन इस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहा है।
ये बात भी भाई कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।